बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि सऊदी अरब में हैं और वो ओदा ऑप्शन के ज़रिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाना चाहते हैं अपने मुल्क में। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ दोस्तों को उसमें समझ नहीं आई किस तरह हमने अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और क्या स्टेप होंगे इसके। और ये वीडियो लीगल जो हैं वो भी देख सकते हैं और जो वायलेटर्स हैं, इल्लीगल हैं, वो भी देखें, उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अबशर प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं किस तरह इसको करना है। आपने गूगल क्रोम में आपने सिंपल आना है और यहाँ पे आपने absher.sa लिखना है और सर्च करना है। उसके बाद आपने ये जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस साइट को डेस्कटॉप साइट कर लेना है। यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेना है और फिर आपने इस पे इंडिविजुअल जो है अफराद पे क्लिक करना है। तो आप absher.sa के होम पेज पर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ पे आपको ओहदा का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि ये जो सर्विस है वो उन लोगों के लिए है जो कि मतलब लीगल हैं। जैसा कि मैंने ट्विटर पर भी अभी आपको दिखाऊंगा कि जो लीगल रेजिडेंट्स हैं कि जिनके पास खरूज व ओहदा यानी छुट्टी लगी होनी चाहिए या फिर खरूज नहाई लगा होना चाहिए या फिर उनका कोई विज़िट वीज़ा किसी किस्म का भी हो या एक सियाही वीज़ा जिनका है, उनके लिए ये जो सर्विस है वो है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अल-निज़ामीन वल मुखालफीन यानी जो कि लीगल हैं और जो मुखालफ हैं जो कि इल्लीगल हैं, मतलब वायलेटर्स हैं। ये मैं अभी आपको इंग्लिश में करके दिखाता हूँ। इंग्लिश में अब हमको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। देखें, ये इसको मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये जो दिस सर्विस अलाउ ऑल रेजिडेंट्स लीगल एंड वायलेटर्स, तो इसकी मुझे यार थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि अगर हम यहाँ पे ट्विटर पे देखते हैं, जवाज़ात के ट्विटर पर मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे अल जवाज़ात KSA पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि दिस सर्विस जो है वो लॉन्च्ड की गई है टू द लीगल रेजिडेंट्स इन सऊदी अरेबिया हु होल्ड अ वीज़ा, जिनके पास वीज़ा है एग्जिट एंड रिटर्न या फिर फाइनल एग्जिट या विज़िट ऑफ ऑल काइंड्स या फिर टूरिज़म वीज़ा। लेकिन यहाँ पे ओनली लीगल बंदे यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब हम अबशर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो यहाँ पे लीगल एंड वायलेटर्स जो दोनों पे लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे वायलेटर्स हैं, वायलेटर्स तो वही हैं जिनके काम में एक्सपायर्ड हैं या फिर कफीलों से भागे हुए हैं या जिनके हरूब लगे हुए हैं, वही ज़ाहिर सी बात है जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेटर्स वही हैं। अब अगर आपके इकामा एक्सपायर्ड है, आपका हरूब लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। न्यू ट्रैवल पे क्लिक करने के बाद आप ट्राई करें। अगर तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जब आप इस पर अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है कि सॉरी द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, यू डू नॉट हैव अ वैलिड एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट वीज़ा, प्लीज़ इशू अ वीज़ा देन अप्लाई अगेन। अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है तो फिर आप इसको छोड़ दें। लेकिन अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है, आप ट्राई करके देखें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें। क्योंकि मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीगल एंड वायलेटर्स, हालांकि ट्विटर पर इन्होंने यही कहा है कि लीगल ओनली रेजिडेंट्स वही जो लीगल हैं जिनके पास एग्जिट री एंट्री लगा हुआ है या फाइनल एग्जिट लगा हुआ है या फिर किसी किस्म का विज़िट वीज़ा है। लेकिन यहाँ पे जो अबशर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लीगल एंड वायलेटर्स हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ पे चेक कर लें। न्यू ट्रैवल पर क्लिक करके अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप इंतज़ार करें। अब जिनके पास एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट या फिर विज़िट वीज़ा या फिर टूरिज़म वीज़ा है, उनके लिए तो ये कन्फर्म है कि ये सर्विस है उनके लिए। अब उनके लिए मैं बताता हूँ कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। सिंपल न्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे
देखें एक है इकामा नंबर, तो जो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आए हुए हैं उनका तो इकामा है, वो तो अपना इकामा नंबर लिखें। अब कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये बॉर्डर नंबर क्या है। तो बॉर्डर नंबर आपका वो होता है जब आप सऊदी अरब में इंटर होते हैं तो आपके पासपोर्ट पर अरबी में लिखा जाता है, वो आपका बॉर्डर नंबर है। वो आपने यहाँ पे इकामे नंबर की जगह यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बॉर्डर नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बॉर्डर नंबर लिखें और यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आएगी नीचे। इस जगह पे डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है अपनी, और नीचे आपके पास जो मोबाइल नंबर है आपने उसको यहाँ पे लिखना है ताकि आपको बाद में SMS जो है वो भेजा जाए, जिसमें आपकी कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको बताई जाए कि आपने कौन सी डेट को कहाँ से आपने ट्रैवल करना है। तो आपने मोबाइल नंबर अपना नहीं भूलना, ये है भी आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये होगा भी नहीं। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो इमेज कोड है ये वाला आपने ये यहाँ पे टाइप करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कि नेक्स्ट पेज आपके सामने कौन सा खुलेगा। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट नंबर आपका रिक्वेस्ट नंबर होगा, यू विल रिसीव SMS वंस योर रिक्वेस्ट अपडेटेड। तो ये नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, नेम इन अरेबिक ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, नेम इन इंग्लिश में आ जाएगा, रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगी, रिक्वेस्ट क्रिएशन डेट आ जाएगी जिस दिन आपने क्रिएशन की थी, इसको सबमिट किया था, और नीचे आपका इकामा नंबर आ जाएगा, नीचे आपका रीजन आ जाएगा, नीचे आपकी सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, डिपार्चर सिटी जो है वो आपका रियाद या जद्दा, और जो अराइवल कंट्री है वो पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लें, उसके बाद आप वेट करें, आपको एक SMS आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस डेट पे आपने कौन से एयरपोर्ट से जाना है और कौन सी फ़्लाइट से जाना है, ये सब डिटेल उसमें लिखी होगी। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि आपको जो टिकट के पैसे हैं वो ख़ुद देने पड़ेंगे, टिकट की जितनी भी प्राइस होगी वो ख़ुद आप पे करोगे, उसमें आपको सऊदी हुकूमत या पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, वो आपको अपनी जेब से ही लेनी पड़ेगी। अब ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि कब भेजेंगे, या हमें अभी तक मैसेज नहीं आया कि आपने कब जाना है। तो भाई ये सिस्टम है, ये अपने हिसाब से भेजेंगे। पहले इन्होंने एक फ़्लाइट फ़िलिपीन मनीला भेजी थी, उसके बाद आज के दिन अफ़गानिस्तान गई है तबूक से। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों को भेजेंगे। सो आपने वेट करना है, जब आपको SMS के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा तो आपको कंप्लीट उसमें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आप उस हिसाब से अपने मुल्क जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।